इसमें साढ़े 10 तक जाना चाहिए। हाँ हाँ, आप निकल जाइए। तो घर पर कोई नहीं है ना, मातम नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज का पृष्ठ पहले कर लेते हैं, वीडियो निकल लेते पूरा चर्चा करेंगे। आश्चर्य यह है कि जहाँ कोई आनंद नहीं उसमें लोग फंस रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं कि आश्चर्य क्या है। आश्चर्य यह है कि जहाँ कोई आनंद नहीं उसमें लोग फंस रहे हैं। 16 जून आनंद रश्मिकर। ईश्वर के बारे में ऐसी ऐसी कल्पनाएं तुमने बना रखी हैं कि उसकी पहचान ही उल्टी पड़ गई। सो अपनी बनाई हुई उल्टी पहचान के कारण तुम सामने वाले ईश्वर को नहीं पहचानते। भाई मेरे, ईश्वर सर्व रूप में प्रकट हो रहा है। गीता कहती है, यदादित्य गतम तेजो, हमारी संपूर्ण इंद्रियों में विषयों के प्रकाशन का जो सामर्थ्य है, और यह चंद्रमसी, हमारे मन में संकल्प विकल्प करने का जो सामर्थ्य है, यह चाग्नव, हमारी वाणी में बोलने का जो सामर्थ्य है, कौन है वह? वही ईश्वर है। तत्तेजो विद्धिमाम का। तो यहाँ पर क्या है अशोक, आदित्य जो है वो इंद्रियों में जो विषयों के प्रकाशन का सामर्थ्य है, आदित्य देवता है। चंद्रमा जो है वो मन का देवता है ना। तो विषयों का प्रकाशन बोले तो बुद्धि, तो आदित्य बुद्धि का देवता है, चंद्रमा मन का देवता है। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि हमारे मन में संकल्प विकल्प करने का जो सामर्थ्य है ना, वो चंद्रमा। और अग्नि यानी वाणी का देवता जो है, अधिष्ठाता देवता, वो है अग्नि। तो इसलिए हमारी वाणी में बोलने का जो सामर्थ्य है, कौन है वह? ईश्वर का ही स्वरूप है। क्योंकि इन्होंने कल बताया ना कि साधना की, तीनों ने साधना करके फिर उनको ये तेज मिला अग्नि को, तो वो ही हमारी वाणी में बैठी है। तो इसलिए ईश्वर के स्वरूप है। तो तत्तेजो विद्धिमाम का ये एक और अर्थ है इसी श्लोक का, जो कल 15-12 बोले महर्षि, उसका एक दूसरा अर्थ यहाँ पे आज के पृष्ठ में कर रहे हैं। तो वही आकर देख रहा है, वही बोल रहा है, वही सोच रहा है। अरे भाई, उसके सिवाय तो यानी परमात्मा के सिवाय मिट्टी भी नहीं, पानी भी नहीं, आग भी नहीं, हवा भी नहीं, आकाश नहीं, मन भी नहीं। पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो जब हम समझेंगे इस बात को कि ईश्वर से हुई है, तो फिर वही है ना सब रूपों में। गोपी कहती हैं कि सखी नंदलाल लगे हुई सन डोले। हम पनगढ़ पर जाएं तो वहाँ, गोबर पातने जाएं तो वहाँ, रोटी बनावे तो वहाँ, दही बिलोवे तो वहाँ। लेकिन हुआ क्या? आए मोर सजना फिर गए अंगना, मैं बोली रही सोई रही। पहचान न होने के कारण ऐसा हुआ। ये अपने भक्ति साहित्य में जो ये महाराज अभी सुना रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध बातें हैं। तो पहचान न होने के कारण ऐसा हुआ। तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन की बहुत अभिलाषा, जैसे भक्त को रहती है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी के तुलसीदास जी के बहुत मतलब ज़बरदस्त एक तरह से मित्रता कह लीजिए। तो हनुमान जी तो करा सकते हैं दर्शन, यानी हनुमान जी से बातें होती थी तुलसीदास जी, कहने का मतलब। तो हनुमान जी तो करवा सकते हैं। तो बोले ठीक है, आप जो है गंगा जी के किनारे बैठते हैं, है ना, चंदन लगाते हैं। चंदन ये लोग चंदन बनाते हैं, फिर कोई आते हैं तो उनको चंदन देते हैं। तो हम भी जाके चंदन ले लेंगे।
तो हनुमान जी ने बता दिया कि वहीं आएंगे राम, पर राम आ भी गए। तुलसीदास जी नहीं पहचान रहे हैं, अब वो तो चंदन लेके चले जाएंगे। तो हनुमान जी फिर बोले, वो घाट का नाम है कुछ, है ना, उसके घाट पे भई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख रख दिए। चित्रकूट के घाट, चित्रकूट के घाट में, चित्रकूट याद नहीं आ रहा था, तो चित्रकूट के घाट पे, है ना, भई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख रख दिए। तो वो हनुमान जी ने जब बताया तो पहचान गए। तो ये महर्षि कह रहे पहचान, ये बताने वाले नहीं, पहचान न होने के कारण ऐसा हुआ। क्यों सजना आए फिर चले क्यों गए? क्योंकि कौन सजना है वो मुझे पहचान नहीं थी। वेदांत में इसी को अज्ञान बोलते हैं कि जो हाजरा हजूर न निकट न दूर सर्वत्र भरपूर है, उसको नहीं देख रहे। इसलिए एक बात ध्यान रखना, वेदांत में महर्षि बोल रहे इसलिए याद आ रही कि प्राप्तस्य प्राप्ति बोलते हैं इसमें वेदांत में, यानी जो चीज़ हमको हमारे पास पहले से ही है उसी की प्राप्ति करवाते हैं। हमारे जो महात्मा लोग हैं वो कहते हैं भाई देखो तुम आए तो हो हमारे पास, पर हम तुमको कोई नई चीज़ तो देंगे नहीं। तो बोले हर व्यक्ति आता है तो भाई महात्मा कुछ नई चीज़ देंगे, बोले नहीं, तुम्हारे पास जो है उसी को हम दिखाएंगे, है ना। तो ये बात जो है ये समझने की है कि माला जो है वो मैं ढूंढ रहा हूँ इधर उधर, आप लोग आए कि कुछ स्वामी जी काफ़ी देर से आप कुछ ढूंढ रहे हैं, इधर दिया इधर दिया, पलंग के नीचे, मतलब बिस्तर के नीचे, तकिया के नीचे। तो मैंने कहा माला मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रख दी। स्वामी जी आपके गले में जो है आप लोग देख रहे हैं, तो इसलिए गुरु को पता है कि प्राप्त से प्राप्ति यानी परमेश्वर हमारे हृदय में ही है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि हाजरा हजूर न निकट न दूर सर्वत्र भरपूर है, उसको नहीं देख रहे हैं तो गुरु तो देख रहा है ना, तो गुरु हमको दिखा देता है। नारायण मनुष्य शरीर प्राप्त करके, बुद्धि प्राप्त करके, सत्संग प्राप्त करके ईश्वर को न पाना, यह नशे में आ जाना है। क्या मतलब हुआ? यानी बुद्धि है हमारे पास, अच्छा सत्संग में समझो कि हम जा रहे हैं, है ना, मनुष्य शरीर है ही है, पर उसके बावजूद भी ईश्वर को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि नशे में आ जाने का मतलब अभिमान। तो वो सिर्फ अभिमानी है, सत्संग में करता हूँ, है ना, बुद्धि का भी अभिमान है, मैंने इतना समझ लिया, और मनुष्य शरीर का मतलब कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अभिमान में वो कृपा कभी भी नहीं आ सकती, कृपा लौट जाती है। अभिमानी मतलब वो कृपा प्रूफ है, वो अभिमानी। कृपा तो सब पे बरस रही है, पर अभिमानी पे कृपा लौट आती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सोच रहे हैं कि भाई ये अपना अभिमान में मस्त है, तो हमको क्या ज़रूरत है, बाकी उनकी में तो सामर्थ्य है ना। पर वो चूँकि अपने को वो कृतकृत्य मान रहा है, इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि नशे में आ जाना है। इसका नाम प्रमाद है। वो 5 चीज़ें आज मैं बता रहा था उनको, तो 3 चीज़ें तो याद आ गई, 2 नहीं आई। अब बाद में तुम लिख के ले आना। तो पहला आलस्य, दूसरा अभिमान, अभिमान भूल गया। तीसरा तो याद था वो मोह, परिवार का मोह, और चौथा लोकेश्वर, और आखिरी विषय। दो छूट गया, अभिमान और विषय भोग। 3 तो सुना दिया उनको, तो मैंने कहा भैया को पूछ के, तो विषय भोग और अभिमान वो याद रह जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं। अभिमान तो मुख्य है, अभी अभिमान की चर्चा चल रही थी, नशा है ना अभिमान, और विषय भोग। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि इसका नाम प्रमाद है। रात बीत गई, दिन बीत गया, जिंदगी बीत रही है, क्षण क्षण छीज रहा है, और ईश्वर के सामने होते हुए भी, यानी ईश्वर के लिए कहीं जाना नहीं है हिमालय में, वो हमारे सामने ही है। हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। महर्षि बोले ना, अलौकिक तो हम तुम भी है, पर तुम मानो तब ना। तो तुम अपने को जब तक लौकिक मानोगे तो क्या करेगा, ईश्वर भी क्या करेगा। तो इसलिए कह रहे महर्षि की ईश्वर के सामने होते हुए भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं करें। कहने का मतलब क्या है, जो बोल रहे हैं वही तो ईश्वर है,
जो हमको उपदेश कर रहे हैं कि अलौकिक तो हम और तुम भी है, पर तुम मानो तब न। तभी एक बार ऐसा हुआ अशोक कि वृंदावन में, मतलब वो आखिरी महर्षि का वो जो एक ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद 3 महीने शरीर रहा, 1 महीना कलकत्ता में और 2 महीना वृंदावन। तो वो 3 महीने में एक बार वहाँ लीला की उन्होंने, वो लीला कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आया। अभी ये बातें मैं बोल रहा हूँ। और वो जो कलकत्ता में लीला की एकदम उसी से मिलती जुलती, ऑलमोस्ट वैसे ही वृंदावन में। दोनों पीरियड में मेरे को याद है मैं अकेला था, महर्षि और मैं, मतलब और दूसरे अपने अपने काम में, प्रबुद्धानंद जी, वृंदानंद जी। वहाँ पर भी यही बोले, इतना कष्ट है, अरे इसे जीने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो गंगा जी, हर 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 बोल गंगा जी में मेरा शरीर चला जाए, ऐसे करके कुछ बोलने लगे। मेरे को बड़ा आश्चर्य कि महर्षि ऐसे कभी नहीं बोलते। तो दर्द तो ऑपरेशन के बाद हालांकि दवाइयाँ देते थे, पर दर्द तो कैंसर का भी दर्द, ये भी ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन तो कैंसर का नहीं हुआ, खाली रास्ता दूसरा। तो मैंने कहा महर्षि, कलकत्ता में तो मैंने इतना ही जवाब दिया कि अभी आराम मिलेगा, दवा दी है, ऐसे करके। यानी उस समय मुझे कुछ ये ध्यान ही नहीं आया कि कुछ और लीला उनकी चल रही है। पर वही जब लीला उन्होंने यहाँ करी वृंदावन में, तो उनकी कृपा ऐसी हुई कि हमारे दिमाग में एकदम तुरंत महर्षि की कृपा से ये बात आई कि इनमें जीव भाव है ही नहीं। वो खुद बोलते हैं कि मेरे को भिक्षु शंकरानंद जी ने जब ये दिया कि तुम से जीव नहीं हो, उसके बाद बोले चमत्कार हो गया। ये हमने पढ़ा भी है, हमने महर्षि से सुना भी है, और वही महर्षि खुद बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो ये जो है ना, शरीर ऐसा ऐसा शरीर रह के क्या फ़ायदा। और ऐसे करके 1.5 साल उनको कष्ट रहा, कभी भी किसी ने भी इस प्रकार के वाक्य नहीं सुने जो मेरे को वहाँ कलकत्ता में बोले और फिर वापस वृंदावन में। तो वही हमारा डॉक्टरी दिमाग वहाँ तो कि आपको ठीक हो जाएगा, यहाँ पर महर्षि की कृपा से वो डॉक्टरी दिमाग थोड़ा नीचे बैठ गया। हमको ध्यान में आया कि इनको कभी जीव भाव हुआ नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे मन में आया। तो मैंने महर्षि को बोल दिया कि हमको पता है महर्षि, आपको उसके बाद कभी जीव भाव नहीं हुआ, मैं उनको बोल रहा हूँ। तो बस वो महर्षि को तो ये बात मतलब देखनी थी कि ये जो हमारी रात दिन सेवा कर रहा है ये इसको कुछ हमारे बारे में समझ है कि नहीं। तो उसके बाद आगे का वाक्य बोले, जब मेरे से सुना कि आपको जीव भाव कभी हुआ नहीं, तो बोले कि तो क्या तुम हमको साक्षात नारायण मानते हो। देखिए सदगुरु पूछ रहे हैं शिष्य को, और फिर उनकी कृपा देखिए, क्योंकि ये तो मैं आधा बोल गया ना। भिक्षु शंकरानंद ने उनको कहा तुम जीव नहीं हो, तुम साक्षात नारायण हो, तो मैं आधा बोल गया कि आपको जीव भाव नहीं हुआ। तो बाकी का आधा वो बोल रहे हैं कि तो तुम क्या हमको साक्षात नारायण मानते हो। मैंने कहा हम मानते नहीं हैं, ये मेरे शब्द थे, उनकी कृपा से हम मानते नहीं हैं, हमको दृढ़ विश्वास है ना कि आप नारायण हैं। महर्षि कुछ आगे नहीं बोले। तो कहने का मतलब ये तो घटना मैं इधर सुना रहा हूँ जब शरीर के मतलब पूरा होने के पहले की, पर उससे 4-5 साल पहले जब वो भागवत के बाद बोले कि भाई अलौकिक हम और तुम है, पर तुम मानो तब ना, तो साक्षात ईश्वर ही बोल रहा है ना। तो ईश्वर, महर्षि यहाँ क्या कह रहे हैं कि ईश्वर है सामने, पर हमको पता ही नहीं। ये देखिए नहीं, एक मिनट, रात बीत गई, दिन बीत गया, जिंदगी बीत रही है, क्षण क्षण चीज रहा है, और ईश्वर के सामने होते हुए भी, इसलिए मुझे वो याद आया, ईश्वर के सामने होते हुए भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हो गया ना, इसलिए वो संस्मरण याद है। अच्छा, ये जो बात है वो इसको लिया है महर्षि ने, जो तुमने अभी जो बात कही, इसको महर्षि ने ज्ञान विज्ञान योग में, ये पृष्ठ में बताऊंगा, उसको ध्यान से पढ़ना तो बात समझ में आ जाएगी। क्या है कि ईश्वर जो है वो तो सब है, ईश्वर तो सब है ही है, पर ये अनुभव किसका है? अनुभव महात्माओं का है। यानी एक संसारी व्यक्ति या विषयी व्यक्ति कहे
कि हमारी जो प्रेमिका है वो भी ईश्वर है ना? वो महर्षि ने वहाँ समझाया है। हाँ, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी वासना वहाँ बनी हुई है। इसलिए ये जो हम इन महापुरुषों के लिए जब ये शब्द प्रयोग करें, इसलिए आज का सबसे प्रथम वाक्य यही है कि ईश्वर के बारे में ऐसी ऐसी कल्पनाएं तुमने बना रखी हैं कि उसकी पहचान ही उल्टी पड़ गई। सो अपनी बनाई हुई उल्टी पहचान के कारण तुम सामने वाले ईश्वर को नहीं पहचानते, है ना? तो हमारी पहचान क्या है? हमारा जहाँ प्रेम है वही हमारे लिए ईश्वर है। अभी वो उमा बहन थी तो उधर रामकृष्ण मिशन में, तो एक कोई बगल वाले कमरे में कोई पेशेंट था, तो उसकी बेटी बच्ची तो राधा राधा राधा, है ना? तो हर जो क्या कहते हैं परिवार में छोटे बच्चे हैं वो राधा का ही रूप है। पर वो ऐसा उसका दिमाग खराब हो गया, उस समय वो किसी बीमारी के कारण तो गई थी इसलिए भर्ती थी, और वो बच्ची को देख के बस वो राधा वही राधा वही राधा। फिर उसके वो कहाँ गांव में कहाँ उनका घर है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। जा रहे हैं शायद। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, आपका दिखा रहा है और ये दिखाता ही नहीं है, ठीक है? यानी वो तो चल ही रहा है। आपका पॉज किया था मैंने, आप वाला पहले है, अनिल वाला बाद में। स्पष्ट हो गया, है ना? तो ये जो है भाव, ईश्वर ही सब रूपों में है, ये बिल्कुल सही बात है। पर एक है निरावरण और एक है घूंघट करके। तो निरावरण ईश्वर देखना है तो वो है संतों में, और ये जो ईश्वर है ये आवरण है। आवरण वाला है मतलब भाव तो बन जाएगा। और महर्षि कहते हैं कि ये जो रासलीला में जो स्वरूप बनते थे तो वो स्वरूप के प्रति ये एक व्यक्ति था, साक्षात कृष्ण। बहुत बढ़िया बात है, कृष्ण राधा बनते हैं स्वरूप में, है ना? साक्षात कृष्ण। और वो कृष्ण है करके वो तो किसी का बच्चा है, लड़का है, उधर अपना खाली जीविका के लिए वो कर रहा है, पर उसका भाव बन गया। अब क्या करें? और वो बच्चा बड़ा हो गया, है ना? अब ये जैसा जो भाव बनाने वाला है तो देख रहा है कि उसमें बहुत सारे अवगुण हैं, तो अब उससे उसका भाव फिर बिगड़ा। तो फिर ये जब बड़ा हो गया बच्चा, तो इतने आपस में द्वेष हो गया जो कृष्ण भाव करते थे, वो बच्चा ही क्या बोलते हैं, कटा ये रखते हैं छोटा, उसको क्या बोलते हैं, सिख लोग रखते हैं ना। वो लेके घूमता था कि उसको मारूंगा मैं, ऐसे करके महर्षि ने सुनाया। हाँ, तो ये क्या है लीला कि भाव जो है वो बहुत संभालने का है। तो इसलिए है तो सब ईश्वर का स्वरूप, पर महात्माओं में वो निरावरण है। वह पूर्ण अविनाशी जीवन, वह चेतन सच्चा ज्ञान। देखिए महर्षि अब ईश्वर की हमेशा पुष्पा वो जब परिचय देंगे महर्षि तो वेदांत की भाषा में देंगे, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज़ है जो कि नाम रूप नहीं है ना, तो इसलिए वो कोई उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। नाम रूप को लेकर श्याम जी सदगुरु में भी अपना जो विश्वास है वो डगमगा जाता है वीडियो कॉल में। देखिए, यानी महर्षि के भक्तों में से, शिष्यों में से, और वो बेटा चला गया 24 साल का, पूजा छोड़ दी, महर्षि का चित्र हटा दिया, है कि नहीं? तो इसलिए महर्षि को ईश्वर की परिभाषा जब भी देनी पड़ेगी वेदांत से देंगे। वह है यानी ईश्वर पूर्ण अविनाशी जीवन,
वह चेतन सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रकाश, वह आनंद जिसमें दुख का लेश नहीं है, उसका समुद्र उमड़ रहा है। यानी वही वह है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, ब्रह्म के सिवा। आनंद सिंधु मध्य तो वासा, बिनु जाने तू मरत पियासा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं तुम आनंद के समुद्र में रह रहे हो, लेकिन बिना जाने प्यास से मर रहे हो। शशांक आपकी बात जल गए। मैंने जो कभी ऐसा गया तो टूट के गिर गया। गोपाल का काम, उन्हीं की काम लाल सिंह, खंबा से जो गए लाल सिंह मोहन सिंह के बोर्ड में अपना नाम है। तो फोन पढ़ दिया हाँ। ठीक है, टैंक खाली है। तो मैंने अभी देखा है तो यहाँ के लोग कैसे, वो तो मैंने देखा नहीं, वो बड़ी टंकी है ना ऊपर वो ले रही है इसलिए कल से कनेक्शन कर दिया ना बड़ी टंकी का। भर गया होगा। हाँ, मतलब फिर भी थोड़ा खाली है। हम चला देंगे। हाँ, नहीं अभी नहीं चलाना है, अभी अपना बन जाएगा तब, टैंक में पानी आ जाए तब। ठीक। तो ईश्वर बिल्कुल हम लोगों के बीच में हमारी आत्मा, हमारा मन बना बैठा है ना। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं तुम आनंद के समुद्र में रह रहे हो, लेकिन बिना जाने प्यास से मर रहे हो। आनंद का समुद्र क्यों कहा? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, तो इसलिए वो तो नहीं पी सकते ना। आनंद के समुद्र मतलब सरोवर में हो, तो समुद्र में नहीं हो, और जान नहीं रहे हो, इसलिए प्यासे मर रहे हो। ईश्वर बिल्कुल हम लोगों के बीच में हमारी आत्मा, हमारा मन बना बैठा है। इंद्रिया नाम ही मनश्चास में, हमारी बुद्धि बनकर कौन बैठा हुआ है? बुद्धिर्बुद्धिमतामस में, वही तो बैठा हुआ है। सूर्य और चंद्रमा में प्रभा कौन है? वही है। तो ये परमात्मा हम लोगों से दूर नहीं है। अब ये जो आखिरी बात है वो बहुत बहुत मज़ेदार है उसी को कह के आज पूरा करते हैं। एक आचार्य कहते हैं दुख तो इस बात का है कि परमात्मा के आनंद समुद्र में सारी सृष्टि डूब और उतरा रही है, लेकिन न तो कोई उस रस को पीता है और न तो आंख भरकर देखता है। और आश्चर्य यह है कि ऊपर ऊपर उतराने वाली मरुमरीचिका के जल के समान झूठी जो दुनिया है, जिसकी कोई सत्ता महत्ता नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई आनंद नहीं, उसमें लोग फंस रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो महर्षि ने कहा है, एक आचार्य की बात, कि जो असली वस्तु है ना, उसको तो न तो कोई उससे रस को पीता है, न तो आंख भरकर देखता है। और आश्चर्य यह है कि ऊपर ऊपर उतराने वाली मरुमरीचिका के जल के समान झूठी जो दुनिया है, जिसकी कोई सत्ता नहीं, महत्ता नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई आनंद नहीं, उसमें लोग फंस रहे हैं। ठीक 8:30। बीच का दे दिया।